देश को दो जगहों से बदला जा सकता है। एक बिल्कुल नीचे मजदूर, किसान, क्रांतियां, और एक ऊपर से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पेशेंस, परसिवियरेंस, डेडिकेशन। ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा आईएएस। मैक्सिमम लोग थक के हार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। और ये जो राजेंद्र नगर है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहां पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूस देता है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। टफ है यार, यूपीएससी का एग्जाम टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम टफ है। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रेपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना देगा। लबासना से शुरू नहीं होता यूपीएससी का ट्रेनिंग, यहां से शुरू होता है, प्रेपरेशन से। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है गाइस, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बागडोर संभालनी है। और यूपीएससी आपको कुछ सोच कर चुनेगा, आपको उसकी सोच को समझना है। जब अंग्रेज गए थे ना भारत छोड़कर, तो दूसरा रेलवे के अलावा जो दूसरा बेहतरीन चीज छोड़कर गए थे वो था यूपीएससी। तो और कंफ्यूज हो गया मैं यार। और क्या कंफ्यूजन है यार? ये बोल यार, ऐसे कैसे आईएएस बनेगा तू? हाँ? और एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा इससे यार, देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? समझाए यार, ये आदमी जहां जाएगा उस स्टेट को तो फेल स्टेट कर देगा। एक आईएएस जनता का नौकर होता है। जब बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है। पर संदीप भैया, बहुत सारे लोग तो पावर के लिए आईएएस बनते हैं। देख भाई, पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। तो ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? भाई संदीप भैया, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है। पैनल को इंप्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। मैंने भी यही कही थी भी। इसमें एक चक्कर और है, देश की सेवा तो और कोई कर रहा है। चाय वाले से लेकर बड़ा बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन से लेकर स्पिरिचुअल गुरु, किसान, टैक्स पेयर, टैक्स तो सभी देते हैं। हाँ, सब देते हैं। भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू? वाह बता। और संदीप भैया, ये भी तो देश सेवा का ही एक तरीका है। तरीका तो है, पर तेरी जगह अगर कोई और आईएएस बनेगा तो वो भी यही करेगा, सेम एज यू थिंक। तो फिर तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? तेरे अंदर कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज आईएएस, होगा ना? हाँ। क्या करेगा बता? क्या अलग करेगा?
मतलब इस तरीके से कभी सोचा नहीं है सवाल को। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इंटरव्यू से ज्यादा तुम्हें क्लियर होना चाहिए आईएएस क्यों बनना है। ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबसना से ना, यही प्रिपरेशन से शुरू होती है। सब्जेक्ट जो है ना गर्लफ्रेंड के जैसा होता है। जिस लड़की में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप खुश ही नहीं रह पाओगे ना, ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन जिस लड़की में आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना टाइम दोगे, उतना प्यार देगी। सही? हाँ, सब्जेक्ट है। सोचो। और ये फालतू बातें हैं जो टॉपर ने ले लिया, वो सब्जेक्ट ले लिया, या फलाने सब्जेक्ट में कम या ज्यादा मार्क्स आते हैं। भाई सही से पढ़े हैं, सब में मार्क्स आवेंगे। ये बात टॉपर समझते हैं, इसलिए टॉपर्स बने।